आपके घर का बिजली मीटर शायद आने वाले 20 से 30 साल में इतिहास बन जाए। बिजली का बिल लगभग खत्म हो सकता है। कोयले की खदानें संग्रहालय बन सकती हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तेल नहीं, सूरज की नकल करने वाली मशीनें होंगी। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं, ये अभी हो रहा है, इसी वक्त, इसी धरती पर। अमेरिका में एक जगह जहां 10 करोड़ डिग्री तापमान पैदा करने की तैयारी है। इतनी गर्मी जो सूरज के केंद्र से भी तुलना करने लगे। और अगर ये सफल हुआ तो मानव सभ्यता ऊर्जा के नए युग में प्रवेश कर जाएगी। दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। कोयला हट रहा है, तेल पर निर्भरता घट रही है, गैस महंगी हो रही है और इसी बीच वैज्ञानिक एक ऐसे स्रोत के पीछे हैं जो असीमित है, साफ है और लगभग हमेशा उपलब्ध रहेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस दिशा में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। टेनेसी में मौजूद बुल रन फॉसिल प्लांट को पूरी तरह गिरा दिया गया। 60 साल तक कोयला जलाने वाली जगह अब सूरज बनाने की तैयारी में है। इस साइट पर बन रहा है दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में से एक, नाम इन्फिनिटी 1। इसे विकसित कर रही है टाइप 1 एनर्जी, साझेदारी कर रही है टेनेसी वैली अथॉरिटी और इस पूरी परियोजना को समर्थन मिला है बिल गेट्स का। अगर मंजूरी मिलती है तो ये टेनेसी का पहला व्यावसायिक फ्यूजन पावर प्लांट होगा। मतलब सिर्फ प्रयोग नहीं, असली बिजली उत्पादन। 2023 में अमेरिका की न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने फैसला लिया कि फ्यूजन ऊर्जा संयंत्रों को पारंपरिक न्यूक्लियर संयंत्रों की तरह सख्त नियमों के तहत नहीं रखा जाएगा। उन्हें बायो प्रोडक्ट मटेरियल्स फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट किया जाएगा। इसका मतलब है कि फ्यूजन को फिशन की तुलना में कम जोखिम वाला माना जा रहा है। टाइप 1 एनर्जी, टीवीए और टेनेसी के नियामक 2024 से मिलकर इस आवेदन की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना है कि डिज़ाइन सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर खरा उतरता है। दुनिया के परमाणु संयंत्र आज क्या करते हैं? फिशन, मतलब ये परमाणु को तोड़ते हैं, लेकिन फ्यूजन परमाणु जोड़ता है। यही प्रक्रिया सूरज में चलती है। जब हल्के परमाणु आपस में मिलते हैं तो ऊर्जा विस्फोट की तरह निकलती है। एक छोटा सा ईंधन पूरे शहर को बिजली दे सकता है। इन्फिनिटी 1 एक खास डिज़ाइन पर आधारित है, स्टेलरेटर। ये एक विशाल चुंबकीय मशीन होती है जिसमें प्लाज्मा को कैद रखा जाता है। तापमान लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म कि कोई भी ठोस पदार्थ पिघल जाए। इसीलिए इसे मैग्नेटिक फील्ड में तैरा कर रखा जाता है। स्टेलरेटर की खास बात यह है कि प्लाज्मा ज़्यादा होगा, स्थिर, लंबा ऑपरेशन, निरंतर ऊर्जा उत्पादन की संभावना, लेकिन इसे बनाना इंजीनियरिंग का चमत्कार है। वहीं ऊर्जा की इस दौड़ में चीन पहले से मैदान में है। दुनिया के तमाम बड़े देश कुछ ना कुछ ऐसे प्रयोग करने में जुटे होते हैं जो सुनने में लगभग नामुमकिन से लगते हैं। कई बार ये प्रयोग इंसानियत के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो जाते हैं। चीन ऐसे देशों की फहरिस्त में सबसे आगे होता है, जिस पर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस को जन्म देने का भी आरोप लगता है। अब चीन ने एक और कमाल किया है, उसने अपना आर्टिफिशियल सूरज तैयार कर लिया है। नाम रखा गया है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग तोकमाक और उसका उन्नत संस्करण है HL2M तोकमाक। चीनी वैज्ञानिकों ने 100 मिलियन डिग्री तापमान को लगभग 1000 सेकंड तक बनाए रखा। ये सिर्फ प्रयोग नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन है। चीन का लक्ष्य है 2035 तक औद्योगिक रिएक्टर और 2050 तक व्यावसायिक बिजली का उत्पादन। हालांकि अब अगर आप सोच रहे हैं कि चीन ने जो सूरज बनाया है वो असली सूरज को टक्कर दे सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि हमारे सूरज के सामने कोई भी चीज़ नहीं टिक सकती है। ये पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी सूरज हमारी धरती के आकार के 13 लाख ग्रह एक साथ निकल सकता है। हालांकि एक सच ये भी है कि जो देश फ्यूजन को पहले नियंत्रित करेगा वही भविष्य का ऊर्जा सम्राट होगा। क्यों? क्योंकि फ्यूजन देगा लगभग असीमित ऊर्जा, कार्बन मुक्त बिजली, ऊर्जा आयात खत्म, औद्योगिक क्रांति 2.0। अब अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बिजली बेहद सस्ती हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ा नियंत्रण होगा, तेल आधारित व्यवस्था खत्म हो जाएगी, अंतरिक्ष यात्रा तेज और ऊर्जा युद्ध समाप्त होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसे मानव सभ्यता का अगला कदम बताया जा रहा है। पहले इंसान ने आग को नियंत्रित किया, फिर बिजली को, फिर परमाणु को, अब सूरज की बारी है।